हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिए। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। ओके, द क्लोरोफिल, फर्स्ट एमसीक्यू, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। अब ये क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में क्यों यूज होता है, हमें ये बताना है। तो क्यों यूज होता है, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेप होती है फोटोसिंथेसिस में, क्या, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में, लाइट एनर्जी को यही ट्रैप करता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब्जॉर्बिंग लाइट। हमें पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, तो ए इज द करेक्ट वन। ओके, absorbing light. Explanation: it is responsible for absorbing light energy from the sun, which is then used to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Okay, ये क्या है, क्लोरोफिल जो है वही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बनता है, स्टोर्ड फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन्स को का जब डाइजेशन हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये हमें बताना है। ओके, तो पहले तो हम बात करते हैं कि डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो प्रोटीन जो है डाइजेशन के बाद क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स इज डिफरेंट। ओके, स्मॉल ग्लोब्यूल्स बोल सकते हैं, बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ओके, सी, अमीनो एसिड्स। ओके, प्रोटीन्स डाइजेशन का जब प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है तो वो बनाते हैं अमीनो एसिड्स। और स्टार्च तो गलत आंसर है, तो सही आंसर क्या है, सी। एक्सप्लेनेशन: proteins are made up of amino acids, that is many amino acids are joined together to form protein. Okay, protein किससे बने, प्रोटीन बने अमीनो एसिड से। काफी सारे अमीनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं, बाइंड करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, प्रोटीन। ओके, एमसीक्यू थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बन गया है ना, क्या, ग्लूकोज बना लिया प्लांट्स ने। अब ये ग्लूकोज को यूज करने के बाद जो एक्सेस में ग्लूकोज होता है, प्लांट्स उसको किस फॉर्म में स्टोर करती हैं, उसको स्टोर करती हैं स्टार्च के फॉर्म में। ओके, ग्लाइकोजन इज नॉट द करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि ये जो ह्यूमंस होते हैं वो स्टोर करते हैं। ओके, ह्यूमंस में हमारे अंदर ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। ओके, बी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर्ड रहता है। ओके, ग्लूकोज गलत है, माल्टोज गलत है, सही क्या है हमारा ऑप्शन बी, स्टार्च। एक्सप्लेनेशन: glucose produced by photosynthesis is easily soluble in water and it can't be stored in plants. Okay, ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तो बनता ही है, पर उसको प्लांट स्टोर नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ओके, plants store glucose as starch in leaf which is insoluble and is utilized as a source of energy for life activities growth. ओके, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में। स्टार्च को लीफ स्टोर करके रखती है ताकि जो भी लाइफ एक्टिविटीज होती है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए, वो इस स्टार्च को यूज कर सके। और स्टार्च जो है वो वाटर में इनसॉल्यूबल रहता है। एमसीक्यू फोर्थ, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का, हमें वो बताना है। ओके, अब आप बोलोगे मैम लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, बट हम कहाँ आ गए हैं, अगर आप ये 8th 7th में आंसर देते तो चलता, बट आप 10th में आ गए हो। तो लीफ जो है, हाँ ठीक है, लीफ में होता है। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप लीफ कर सकते हो, बट इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। तो लीफ आंसर गलत है, स्टेम में तो होता ही नहीं है।
क्लोरोप्लास्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। गार्ड सेल्स भी नहीं है, गार्ड सेल्स तो स्टोमेटा के अराउंड होते हैं। ओके, तो सही आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया होता, लीफ स्टेम दिया होता, गार्ड सेल दिया होता, स्टोमेटा दिया होता, तो आप क्या मार्क करते? लीफ मार्क करते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट दिया है, तो इसका सही आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और हम 10th में आ गए, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाएंगे। कैसे? कि जहां पे आपको लीफ आंसर करना हो। Explanation. Chloroplasts have chlorophyll that absorbs light energy from the sun for the process of photosynthesis. ये अभी हमने एक्सप्लेन करा था। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? क्लोरोफिल है जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। ओके, अब 5th MCQ. The small pores present on the leaf surface are called. अब जो स्मॉल पोर्स होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग होती हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये आपको दिख रहा है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर? ये क्या है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? स्टोमेटा के फंक्शन होते हैं कि वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन प्लांट्स। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो स्मॉल पोर्स को जो लीव्स में प्रेजेंट है, उसका सही आंसर क्या है? हमें ए ऑप्शन ही मिल गया, स्टोमेटा। क्लोरोफिल, गार्ड सेल्स, नन ऑफ दीज, ये सारे आंसर्स गलत हैं। ओके, गार्ड सेल्स तो वो होते हैं जो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। Stomata helps the leaf in exchange of gases. Stomata regulate the movement of water through transpiration. यही दो हमने अभी बताया था आपको, क्या? स्टोमेटा के फंक्शन, और यही दो फंक्शंस लिखे हुए कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, ये आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर में कि ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, ओके, यहीं से सारा गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which element is used in the synthesis of proteins? अब प्रोटीन्स के सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, हमें वो बताना है। ओके, हाइड्रोजन? नो। ऑक्सीजन? नो। नाइट्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत है। नाइट्रोजन इसलिए है क्योंकि जो अमीनो एसिड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं, और अमीनो एसिड किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, नाइट्रोजन इज एसेंशियल constituent of amino acids. All amino acids carry nitrogen in the amino group and proteins are polymer of amino acids. और प्रोटीन्स क्या है? अमीनो एसिड से ही बने हुए हैं, और अमीनो एसिड्स का मेन कंपाउंड क्या है? मेन वो क्या है एलिमेंट? नाइट्रोजन है। ओके, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट MCQ, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर। ओके, गॉल ब्लैडर नहीं करता, ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। बाइल जूस सिक्रीट करते हैं हमारे लिवर। लिवर इसको बनाता भी है, रिलीज भी करता है, फिर गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखता है, फिर कहाँ आ जाता है ये बाइल जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो इसका आंसर क्या है? स्टमक गलत है, पेनक्रियाज गलत है, स्मॉल इंटेस्टाइन गलत है। राइट ऑप्शन इज द डी, लिवर। ओके, बाइल का क्या काम होता है? बाइल का क्या काम होता है? बाइल का काम होता है कि वो जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स में, और इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, तो एक्सप्लेनेशन, बाइल इज अ फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल क्या है? फ्लूइड है जो कि लिवर बनाते हैं, और लिवर ही इनको सिक्रीट भी करते हैं, और ये इनको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर रहते हैं। बाइल हेल्प्स विद डाइजेशन ऑफ फैट्स, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, MCQ 8, Which of these enzymes are present in pancreatic juice? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ट्रिप्सिन, लाइपेज, बाइल जूस। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो तो होता है, लाइपेज भी होता है, पर ये बाइल जूस नहीं होता। बाइल जूस इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी हमने देखा बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लिवर। ओके,
तो पेनक्रियास का बाइल जूस से कोई लेना देना नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी इज द करेक्ट वन। अब ट्रिप्सिन और लाइपेज के अलावा पेनक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या बोलते हैं हम? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, 3 हमें डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में देखने को मिलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये भी हम देखते हुए चलते हैं, एक बार हमारे रिवीजन भी हो जाएगा। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। लाइपेज हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। ओके, जो इमल्सिफाइड फैट्स थे उसको ये और में मतलब और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। ओके, वहीं जो अमाइलेज है, अमाइलेज जहां भी अमाइलेज आएगा, चाहे सलाइवरी हो या पेनक्रियाटिक हो, तो ये किस पे एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। ओके, तो ये 3 एंजाइम्स हमें पेनक्रियाटिक जूस में देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियर होगा। Both first and second, trypsin and lipase are digestive enzyme present in pancreatic juice. Trypsin helps in digestion of protein and lipase acts on fat molecules. Trypsin किस पे हेल्प, किसके लिए, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन के। और वही जो लाइपेज है वो फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है। क्वेश्चन 10, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। क्या होता है? हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आता है तो ब्लड में वो कहाँ जाता है? आरबीसीज में, क्योंकि आरबीसीज में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन ही करते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, मुझे ये बोलना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, फिर वो ऐसे हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए, क्लोरोफिल तो है ही नहीं, क्लोरोफिल तो प्लांट्स का है और वो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। ओके, वाटर नहीं है, ब्लड नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है? डी, हीमोग्लोबिन। एक्सप्लेनेशन, hemoglobin is a respiratory pigment present in RBC which binds with oxygen and transport it to other parts of the body. ये हमने अभी देखा कि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ये आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हीमोग्लोबिन, ओके, यहीं पे ऑक्सीजन बाइंड होते हैं और ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्वेश्चन 11, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। ब्लड के पास कौन सा फ्लूइड मीडियम होता है? ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो इसका जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड मीडियम है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था कि ब्लड के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ओके, तो जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और उसमें ही जो ब्लड सेल्स हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, वो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब वो फ्लोट होते रहते हैं, उन्हीं प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लिम्फ तो अलग ही चीज़ है, प्लेटलेट्स तो ब्लड सेल्स हैं, तो सही ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा। डी भी गलत है, ऑल ऑफ दीज भी गलत है। ओके, plasma is the liquid portion of blood in which RBCs, WBCs and platelets are suspended. It also transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Okay? तो प्लाज्मा है जो फ्लूइड कंटेंट है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। उधर ही ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लाज्मा का काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कुछ मटेरियल्स की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स वगैरह सब प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, आपको ये फिगर दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है। ओके, तो ये क्या है? होल ब्लड है, इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, मतलब जब हम सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करके देखते हैं, तो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और बाकी के जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं 45%। ओके, ठीक है। तो जब अगर हम
प्लाज्मा से, मतलब जो फ्लूइड कंटेनर ब्लड का, अगर उससे हम ब्लड सेल्स निकाल दें तो प्लाज्मा कैसा दिखता है हमें? प्लाज्मा दिखता है कलरलेस भी बोलते हैं, और कई बुक्स में येलो कलर भी बोला जाता है उसको। ओके, क्वेश्चन 12th, वन सेल थिक वेसल इज कॉल्ड, वन सेल थिक वेसल्स हम बोलते हैं कैपिलरीज को, क्योंकि ये एक सेल की जितनी मोटी होती है और वो इतनी पतली होती है, क्योंकि हमें पता है कैपिलरीज के थ्रू ही सब्सटेंसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, थिन वॉल्स होती हैं, इसलिए डिफ्यूजन से कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ओके, तो फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आर्टरीज। आर्टरीज हमेशा थिक वॉल्ड होती है, और यहाँ पे सेल, वन सेल, एक सेल के मोटे ब्लड वेसल कौन सी है वो हमें बताना है। तो आर्टरीज तो गलत है, वेन्स भी गलत है, सही क्या है? कैपिलरीज। पल्मोनरी आर्टरी तो आर्टरी है, तो इसकी वॉल्स भी कैसी होगी? थिक वॉल्स होगी। ओके, तो कैपिलरीज इज द करेक्ट वन। Blood vessels that join artery and veins are the tiniest and most abundant blood vessel called capillaries. Blood vessels जो arteries और veins को connect करती है, join करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? capillaries. आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? arteries है, ओके, ये क्या है? veins है, और ये जो बीच का पार्ट है, this is known as capillaries. They primarily serve the purpose of exchanging materials between the blood and tissue cells. यहीं पे जो है substances का exchange होता है। ओके, ये टाइनिएस्ट होती है, सबसे छोटी होती हैं, और सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलती है? हमें कैपिलरीज ही हमारी पूरी बॉडी में देखने को मिलती हैं। ओके, आर्टरीज और वेसल से ज्यादा क्या है? कैपिलरीज है। क्वेश्चन 13, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, हमें बताना है कि अमीबा में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो कैसे होता है? तो हमने देखा था जब हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था कि अमीबा क्या करता है, जहाँ पे भी वो उसको फूड दिखता है वहाँ पे वो साइटोप्लाज्म अपना बढ़ाने लगता है। कैसे बढ़ाता है ये? इसका जो शेप है वो रेगुलर शेप नहीं होता, मतलब इरेगुलर शेप का होता है ये, और इसके पास कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट भी नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर जगह भी नहीं होती जहाँ से ये फूड को इंजेस्ट करे। ओके, तो ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म बढ़ाता है और एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। ओके, फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और इन्हीं फूड वैक्यूल में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। जो भी न्यूट्रिशन है वो कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन होता है, और अब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्प्शन होके आ जाता है। ओके, तो इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन ऑप्शन ए फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सूडोपोडिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं। ओके, ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। The amoeba has no mouth, food is taken in through food vacuole. अमीबा के पास मुंह नहीं है, माउथ नहीं है, तो वो कहाँ से फूड को इंजेस्ट करते हैं? फूड वैक्यूल से। फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड स्टोर्ड एज एनर्जी। फूड कहाँ डाइजेशन होते हैं? यहाँ पे डाइजेशन नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ। फूड डाइजेस्ट होते हैं फूड वैक्यूल्स में, क्योंकि फूड वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, 14th, in which of the following groups of organisms are food material broken down outside the body and absorbed? अब हमें बताना है कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं, और हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका फूड जो है वो बॉडी के बाहर क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ये लिखा है ना, ब्रोकन डाउन। हाँ, ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। ओके, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है और फिर अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फंगाई होते हैं वो क्या होते हैं? सिप्रोफाइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन अपने डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं, है ना। तो नॉट फंगाई किससे लेते हैं? डिकेइंग से लेते हैं। क्या करते हैं वो? जो हमें ब्रेड मोल्ड्स दिखती हैं, ब्रेड में हमें फंगाई दिखती हैं, फंगस दिखती है, तो वो क्या करते हैं? उसको सड़ाते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं, और फिर न्यूट्रिशन डायरेक्टली वो ले लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन डायरेक्ट वो क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन करते हैं। ओके, तो फंगाई बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स को, और जो न्यूट्रिशन है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो फंगाई क्या है? वो क्या है? सेप्रोफाइट्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेप्रोफाइट्स। अब इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स है वो हमें बताना है। ओके, ऑप्शन ए
मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। मशरूम तो है पर ग्रीन प्लांट्स तो सेप्रोफाइट्स नहीं है, अमीबा भी नहीं है। ओके तो ये ऑप्शन नहीं है। ईस्ट, सॉरी, ऑप्शन बी, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये आंसर सही है। ये आंसर इसलिए सही है कि ब्रेड मोल्ड मतलब फंगाई। ओके, मशरूम सेप्रोफाइट्स और यीस्ट भी क्या है, सेप्रोफाइट्स ही है। तो बी ऑप्शन भी सही है। हम बाकी के तो ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या होते हैं? कस्क्यूटा होते हैं पैरासाइट्स। ओके, और वहीं जो अमीबा है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ओके, पैरामीशियम की हमने बात करी थी कि पैरामीशियम के पास तो एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है जहां से वो फूड इंजेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ओरल ग्रुप। ओके, तो वहीं पे पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो बाहर कहाँ हुआ? ये तो अंदर हुआ है ना। अब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, कस्क्यूटर, लाइस एंड टेप वर्म। तो ये सारे क्या है? ये सारे भी पैरासाइट्स ही हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है हमारा। Saprophytic nutrition is a process of animals feeding on dead and decaying substances or organisms for getting energy, food and nutrition. Organisms that follow saprophytes nutrition are called saprotrophs. Saprophyte जो saprotrophs होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, पर फूड को कहाँ ब्रेक डाउन करते हैं? वो बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ सही? सेप्रोफाइट्स। Question 15. The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called. हमने पढ़ा था कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें थ्रू आउट क्या दिखता है हमें? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दिखता है वॉल्स का। ओके, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ये स्टार्ट हो जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप से, और हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। ओके, तो ट्रांसलोकेशन तो गलत है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन भी गलत है, ये भी हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। लॉस ऑफ वाटर। ओके, सी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये आंसर सही है। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डाइजेशन भी गलत है। डाइजेशन क्यों गलत है? क्योंकि वो मूवमेंट थोड़ी, वो तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। ओ, यहाँ पे इन्होंने गलत मार्क किया है। सही आंसर क्या है? सी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ओके, एक्सप्लेनेशन। पेरिस्टाल्स इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल्स, ये वर्ड्स दोनों अलग हैं। वेव लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव्स फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक क्या होता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेव लाइक मूवमेंट हमें दिख रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ताकि फूड जो है वो इजीली पास हो सके। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वेव लाइक मूवमेंट दिख रहा है, ये फूड पास हो रहा है, ये वेव लाइक मूवमेंट आपको दिख रहा है। तो ये क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, गलती हो गई हमारे मेंबर से, तो कोई बात नहीं, हम सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। सही क्या है? सी। तो यहाँ पे जो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के MCQs होते हैं कंप्लीट। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।